दिनांक 8/12/15 को राकेश सेन ने चौकी निवासी में उपस्थित होकर इस हादसे की सूचना दी कि आज दिनांक 8-9 बजे उसकी बहन उसकी चाचा मुकेश सेन के घर गई थी, जहां पर उसकी दादी रामरती रहती थी। उसके घर का दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा नहीं खुला। यह बात उसने घर पर आप बताई तो उसका भाई संतोष एवं ओकेश रिछारिया ने घर के पीछे से चढ़कर घर में देखा तो घर का सामान सूटकेस वगैरह खुला पड़ा था और एक कमरे में रामरती मृत पड़ी थी। उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसके पश्चात भाई संतोष सेन ने मेन दरवाजा का ताला तोड़कर गेट खोला था। इस मौखिक सूचना के आधार पर चौकी लुगासी में मार्ग क्रमांक धारा 174 अपराध क्रमांक के तहत कायम किया गया था। इस मार्ग क्रमांक एवं अपराध को असल नंबर पर कायमी हेतु थाना नौगांव भेजा गया था, जिस पर थाना नौगांव में मार्ग क्रमांक 97/15 अपराध क्रमांक 547-15 के तहत मूल अपराध कायम किया गया। चौकी लुगासी में रामरती की मृत्यु संबंधी सूचना प्राप्त होने पर उप निरीक्षक जितेंद्र भदौरिया ने मौके पर जाकर घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया था। उसके पश्चात घटना स्थल का निरीक्षण करने पर उसके पास पाई गई अपराध से संबंधित विषय वस्तु 12 चूड़ी के टुकड़े, 100 के पास पड़े रक्त को रुई से पोंछकर खून आलूदा रुई एवं सादा रुई, एक स्टील का टूटा हुआ ताला, एक पत्थर 3 किलो वजन का जब्त किया था, जिसमें पश्चात 100 का पंचनामा कार्रवाई हेतु 175 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत सूचना पत्र जारी कर साक्षीगण को आहूत किया था। साक्षीगण की उपस्थिति पर मृतका रामरती सेन के शव का निरीक्षण कर उसके संबंध में नक्शा पंचायतनामा तैयार किया गया। मौके पर ही प्राइवेट फोटोग्राफर को बुलाकर मृतका के शव एवं घटना स्थल के फोटोग्राफ खिंचवाए गए। 100 पंचनामा की कार्रवाई पश्चात 100 का पोस्टमार्टम हेतु आरक्षक के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव भेजा गया। उसी अपराध की विवेचना के दौरान 9/12/15 को साक्षी संतोष सेन, राकेश सेन, नत्थू सेन, शिव कुमारी, काशी प्रसाद तथा एवं दिनांक 10/12/15 को मुकेश एवं ओकेश रिछारिया के कथन लिए गए। दिनांक 22/12/15 को साक्षी नीरज अहिरवार एवं गिरजा शंकर के कथन लेखबद्ध किए गए, जिसके पश्चात कथनों के आधार पर घटना में आरोपी एवं एक विधि से संघर्षरत बालक की संलिप्तता की स्थिति पाए जाने पर आरोपी को जच्छा में लेकर पूछताछ की गई, जिसके द्वारा विधि से संघर्ष बालक के साथ मिलकर उक्त घटना कारित करते हुए घटना में चोरी में मिले सामान में से एक सुतिया एवं 2 मीना अपने घर में गड्ढा में छिपाकर रखना बताते हुए बरामद करा दिए जाने का कथन दिया था, जिस पर आरोपी का मेमोरेंडम लिखकर सब उसे बताए हुए स्थान से एक सुतिया एवं 2 नग मीना जब्त किए गए। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इन जब्तशुदा सामान की पहचान कार्रवाई तहसीलदार द्वारा कराई गई। इस कार्रवाई में नत्थू सेन ने जब्तशुदा सामान और उसकी चोरी गए सामान के रूप में पहचान की थी। इसमें घटना दिनांक है 8/12/15 को जी और 22/12/15 को हमको पुलिस ने गिरफ्तार किया और मेरा मेमोरेंडम नोट किया। मेमोरेंडम में हमसे कहा, मैं मेमोरेंडम पढ़ दूं मलोट? आप पढ़िए ना प्लीज। एग्जिबिट T7 है। May I read, मिलोट? आप पढ़िए ना। PW ओ एग्जिबिट P7 P7 मैं बिना किसी डर, ये 22/12/15 को है मिलोट, भय दबाव के अपनी मर्जी से बता रहा हूँ। आज से लगभग 20 दिन पहले मैं और गांव के ही मत्तू काछी का छोटा वाला लड़का ब्रजेंद्र काछी, जो कि मेरा दोस्त है, हम दोनों नाउन मोहल्ला में किस्सू चौबे की दुकान पर बैठे थे। ब्रजेंद्र बोला कि यार ये नत्थू नाऊ पूरे मोहल्ले गांव में पैसा ब्याज पर देता है, वह पैसा वाला है और इसका लड़का भी इसकी साथ नहीं रहता है। डुकरा डुकरिया दोनों अकेले रहते हैं। इसके घर में चोरी करें तो तगड़ा माल हाथ लग जाएगा, मुझे भी जुआ के पैसे पटाने से। तो मैं तैयार हो गया। दिनांक 7/12/15 को नत्थू के रिश्तेदार में शादी थी। सब लोग शादी में चले गए थे। मौका पाकर मैं और विजेंद्र काशी दोनों लोग घर की पिछला हिस्सा वाली दीवार से घर में चढ़े। तो जैसे ही घर पर पहुंचे तो वहां पड़ी एक कटोरी में मेरा पैर लग गया था, जिस पर आवाज सुनकर नत्थू की डुगरिया जाग गई। तो हम दोनों लोग छत वाले लंबे वाले कमरा में बोरियन की आड़ में छिप गए। डुकरिया भी वहां आ गई तो विजेंद्र काछी एवं मैंने मिलकर उसका मुंह दबा दिया था, क्योंकि वह चिल्लाने लगी थी। और उसी दौरान पकड़ा पकड़ी में उसके ब्लाउज के कुछ बटन टूटकर ब्लाउज खुल गया था। डुकरिया का मुंह दबाने से वह पता नहीं कैसे मर गई। तो उसे वहीं छोड़कर हम दोनों डुकरिया के सोने वाले कमरे में जाकर उसके बक्सों को खोजा तो छोटी वाली बक्सिया में मुझे गले की एक सुतिया, पायल 2, एक चूड़ा और मीना 2 मिले थे। रुपया पैसा नहीं मिला था। उसके बाद बड़े बक्सा को खोला तो उसमें कुछ भी नहीं मिला था। हम दोनों लोग वहां से छोड़कर भाग गए। सारा माल विजेंद्र को दे दिया था, पर छत से कूदकर अपने अपने घरों में जाकर विजेंद्र को
के बेड़ा में जाकर सो गए थे। फिर बंटवारा में मुझे गले की सुतिया और बिछुआ मीना मिले थे, जो मैंने अपने घर में गड्ढा कर दबा दी है। चलो चलकर बरामद करा देता हूँ, सोने की एक बन्नी में रख दी थी। मिनट उसके बाद जब्ती देखेंगे सर, एग्जिबिट P8। जी जब्ती कहाँ पर हुई सर? एग्जिबिट P8 पहली से खेत से। खेत से। लेकिन आरोपी का खेत लिखा है ना। खेत आरोपी का है सर, लेकिन मेमोरेंडम तो कह रहा कि घर पे है, तो मेमोरेंडम तो गया सर। अच्छा चलिए, कहाँ है, कितना दूर है घर और खेत? ये तो दूरी इसमें नहीं आई सर। अरे तो आपको पूछना पड़ेगा ना ये बात जी कि घर जो है खेत पर नहीं बना हुआ है। इसके आइडेंटिफिकेशन हुआ है सामान का। हाँ, सामान का आइडेंटिफिकेशन हुआ है सर। तो क्या एग्जिबिट P18। इसमें तहसीलदार ने कराया, लेकिन तहसीलदार की गवाही नहीं हुई। तहसीलदार की जगह सर इसमें तहसीलदार के रीडर ने गवाही दी है सर। हाँ, क्योंकि तहसीलदार बोलने की स्थिति में नहीं था, ये आया है। तहसीलदार बोलने की स्थिति में नहीं था, इसलिए तहसीलदार के रीडर ने तहसीलदार की कार्रवाई को आइडेंटिफाई किया है। ऐसा मत बताइए वकील साहब, इतना पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है स्पष्ट रूप से कि तहसीलदार साहब बोलने की स्थिति में नहीं थे ड्यू टू मेडिकल कंडीशन, इसके कारण उसके रीडर की हुई है। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स की तहसीलदार की कराई ही नहीं, दोनों का मतलब अलग अलग हो जाएगा। आप P18 बता रहे हो? ये 18 नहीं है, गलत बता रहे P8 है। हो। जब्ती। 8 तो सीजर है वकील नहीं, साहब, आप भी जब्ती गलत है। बता रहे हो। आइडेंटिफिकेशन पूछ रहे हैं। सामान की जो पहचान कार्रवाई होती है ना, जी सर। वो क्या है? P14 ने कराई, जतेंद्र ने कराई सर। 11 है। P11 है। अच्छा, गलत है सर। PW16 जो है, अरे वकील साहब पहले P11 तो देख ले। P11 है, 18 का सील दिया है। गलत P कह रहे हैं। इसलिए हाँ, इसलिए एक्चुअली इसलिए हुई इसकी, इसमें आया है। P11 तो आइडेंटिफाई करने वाला है। हाँ, और ये है घर है बाबू। बाबू से इसलिए कराई गई कि तहसीलदार साहब बोलने की स्थिति में नहीं। बताता हूँ मैं यहाँ है। ये इसमें आया है। मेरे साथ तत्कालीन इतना पदस्थ मैंने नायब तृतीय परशुराम के अधीनस्थ एक वर्ष तक कार्य किया। दोनों आपकी इस प्रकरण में संलग्न इतना इतना सालों ठीक है, उनके साक्ष्यों की तरह सही है। तत्कालीन नायब तृतीय मात्र में उनके हस्ताक्षर पहचान होने ही नहीं आया है। कोर्ट के ऑर्डर जजमेंट पे आया है। मतलब also मैं kindly see the एक मिनट रुक जाइए। P11 आपने गलत लिखा ये आया है, he was not in a position to speak. P11 है वो। P11 देख। P11 याद। अभी पढ़ा था कि तहसीलदार साहब का जो है उनको बोलने की स्थिति में नहीं है, ऑर्डर में आया है। ये ऑर्डर शीट में लिखा होगा सर, इस तारीख की ऑर्डर शीट देखिए। गवाही में तो नहीं आया है सर। अरे एक मिनट रुक हाँ। जाइए। ये जो जय अनंत पारा सर ने कहा, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। होगी ये 10/2/2024 इसकी ऑर्डर शीट देखिए। 10/2/2024 की 10/2/2024।
ये आया है इसमें, अभी अभी पढ़ा है, लिखा है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे हैव नॉट कंटेस्टेड इट। उनकी उपस्थिति में लिखा गया आरोपी द्वारा अंकित दीक्षित, ये तो उपस्थिति में ही ऑर्डर शीट लिखी गई है। लेकिन सबसे बड़ा जो सामने बताने वाले उनसे वो कभी होता नहीं है प्रैक्टिकली और जो भी हो तो लेकिन इसने इस मेमोरेंडम में आइडेंटिफाई किया है इसने, और इसकी गवाही भी हुई है। ठीक है, उससे नहीं, he has only identified the signatures because he is not in a position to speak। ये ऑर्डर शीट में आ गया, सर्कमस्टांस नहीं आता, कुछ है नहीं सर इस केस में, कुछ है नहीं। PW डॉक्टर को देखना सर, डॉक्टर क्या बताएगा? सर डॉक्टर ने कहा है सुसाइडल है डेथ? नहीं सर, सुसाइडल नहीं कहा, लेकिन अभिमत देखेंगे सर। हाँ, क्या लिखा? मेरे मतानुसार मृतिका रामरती पत्नी नत्थू सेन उम्र 70 वर्ष की मृत्यु शौक एवं अंदरूनी रक्तस्राव के कारण पाई गई है, जो कि अंतरिंग भागों में आई चोटों से होना संभव है। मृत्यु 24 घंटे के अंदर थी सर। मेमोरेंडम के अनुसार इसने केवल मुंह दबाया था, तो उसकी एक्सपीसिया से डेथ होना चाहिए था। जी 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 जी। और सोफा मतलब जब्ती के अनुसार तो मुंह दबाने से शरीर के अंदरूनी भी कोई वो हो सकती है ना, कोई जब्ती मलॉट जो है, जब्ती में 2 गवाह थे, जिसमें से एक गवाह का एग्जामिनेशन नहीं हुआ और दूसरा गवाह जो जब्ती का होस्टाइल है PW9 मलॉट। ठीक है, PW9। हाँ, तो आईओ ने प्रमाणित करी है जब्ती, और जो जब्ती हुई है उसको जो PW11 ने जो है आइडेंटिफाई किया है। विश्राम करिए थोड़े दिन। क्या चाहते हैं, मैरिज पर चाहते हैं कि विड्रॉ करना? विड्रॉ। श्री देवेंद्र सिंह बघेल, आफ्टर आर्ग्यूइंग एट लेंथ एंड इन व्यू ऑफ द एविडेंस ऑफ PW11 and also exhibit P11 identification memo, place for withdrawal of the IA. Accordingly, IA is dismissed as withdrawn.